Hello, my dear all. Myself, Jaishankar Prasad Nirala. I'm starting a chapter. Chapter name is the last lesson of your class 12th, CBSC board. Okay, CBSC. Name is the last lesson, but in your book, this is first chapter, first lesson. But it was last lesson for someone. Last lesson given by someone. You can understand each and everything थ्रू दिस वीडियो। आप इस वीडियो के थ्रू बिल्कुल जानोगे कि लास्ट लेसन में ऐसा क्या लास्ट लेसन था, आखिर इस चैप्टर का नाम लास्ट लेसन क्यों बताया गया। ओके, इन प्रीवियस वीडियो आई हैव टोल्ड अबाउट फ्रेंड्स एंड वन टीचर नेम वाज हैमल, M. Hamel. I have told already. You have to keep in your mind also. Now I am going through the summarized way. In the summarized way, you can understand about the chapter, what happened, why the name of this chapter is the last lesson, which type of message given by this chapter. Writer wrote but wants to say something to the people also about patriotism. Okay, so we continue now. French started for school very late that morning. He was afraid of being scolded because M. Hamel was to question them on participles. You know about participles. Participles is a topic of grammar, English grammar. Okay, so M. Hamel told to friends have to learn about participles. And he did not know the first word about them. लेकिन फ्रेंड्स को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। दैट मीन्स पार्टिसिपल्स क्या होता है, पार्टिसिपल्स क्या है, क्या 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 कुछ भी उसे लर्न नहीं था। ही थॉट ऑफ रनिंग अवे ऑफ एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स। द वार्म ब्राइट डे, द चिपिंग बर्ड्स and the Persian soldiers drilling into the poem open field back of the sawmill were tempting, but he resisted the temptation and hurried off the school. यानी आज का जो दिन है, दिन में बस फ्रेंड्स भागे जा रहा है कि मुझे स्कूल जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि मुझे तो वर्क मिला हुआ है और स्कूल जाना है। और स्कूल में टीचर कौन है? M. Hamel, sorry. Okay, now there was a crowd in front of bulletin board near the town hall. टाउन हॉल के बाहर जो बुलेटिन था, जो बोर्ड है जहां पर कोई भी नोटिस शो किया जाता है, वहां के सामने वहां पर पूरी भीड़ लगी हुई थी। Wasser and Blacksmith asked friends not to go so fast. He assured the boy that would go to his school in plenty of time. Usually there was a great bustle when the school began, but that day everything was quiet as Sunday morning. आज संडे नहीं है और दूसरे को मालूम है कि फ्रेंड्स अपने स्कूल ही जा रहा है। बोला कि आज जल्दीबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब सब जगह देखा तो पूरे का पूरे शांत है, थोड़ी सी भीड़ कम है, क्राउड कम है और पूरे उसी तरह भीड़ कम है जिस तरह से संडे को भीड़ कम हो जाती है। लेकिन अब आपको जानना पड़ेगा आज ऐसा क्या होने वाला है जिसके कारण आज पूरे के पूरे शांत है। नाउ थ्रू द विंडो फ्रेंड्स सॉ हिज क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस एंड M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. You know iron ruler, आप भी जानते हो। आपके टीचर भी हो सकता है कभी कभी घूमते हो सकता है नहीं भी घूमते हो, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे हो। बिल्कुल नहीं घूमना चाहिए। फ्रेंड्स ओपन द डोर आई वेंट इन, ही ब्लस्ड एंड वाज फ्रेशेंड। M. Hamel वेरी काइंडली आस्क्ड हिम टू गो टू हिज प्लेस। आज हैमेल बहुत ही टेंशन में है, अप एंड डाउन कर रहा है। जैसे ही फ्रेंड्स आया बोला यस कम इन एंड गो टेक योर सीट, बैठ जाइए। फ्रेंड्स noticed that their teacher had put on his beautiful great coat, his frilled shirt, and little black silk cap, all embroidered. He wore
These only on inspection and prize days. The village people were sitting quietly on the usually empty back benches. Everybody looked sad, and Hauser had brought an old primo. Now my dear all, आज जिस तरह का ड्रेस पहने हुआ है, कौन? फ्रेंच का टीचर एम हैमल। यह इस तरह का ड्रेस अप में तभी रहा करते थे जब वह कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन स्कूल में होता था या कुछ खास होता था, लेकिन आज पहने हुआ है। अब फ्रेंच को और भी डाउट होने लगा, कुछ तो बात है, आज आखिर आज है क्या? क्योंकि कुछ विलेज पीपल भी आए हुए हैं। जो सीट पीछे की सीट पूरे के पूरे वैकेंट रहा करते थे, उस पर कोई नहीं बैठा करता था, आज वह सीट भी फुल है। तो बात क्या है? अब उनको डाउट उन्हें भी होने लगा कि कुछ ना कुछ आज बात है। एम हैमल सेड दैट इट वाज द लास्ट लेसन ही वुड गिव देम। नाउ टीचर टोल्ड क्लियरली दैट टुडे इज लास्ट लेसन एंड आफ्टर दैट देयर विल बी नो क्लास। अब लेकिन किसी क्लास नहीं लगेगी। आई हैव टोल्ड इन प्रीवियस वीडियो अबाउट फ्रेंच एंड जर्मन लैंग्वेज। I have told you clearly French and German आज फ्रेंच की लास्ट क्लास होगी एंड फ्रॉम नेक्स्ट डे ओनली जर्मन विल बी टॉट। सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। ओके, यहां बताया एमएमएल ने क्लियरली बताया कि ही वुड गिव देम, इट वाज द लास्ट लेसन। Henceforth, only German was to be taught in the A schools of Alaska and Lorraine. These are the district of the country. A new master would come the next day. This was their last lesson of French. He wanted them to be very attentive. बोला आज सुनो, आज अच्छे से सुनो कि आज की जो क्लास है वो बिल्कुल लास्ट क्लास है। किसकी क्लास? फ्रेंच की आज लास्ट क्लास है एंड कल से तो आपकी क्लास लगेगी तो सिर्फ जर्मन में लगेगी। फ्रेंच फेल्ट सॉरी दैट ही हैड नॉट लर्नड हिज लेसन प्रॉपरली। आप भी बहुत खुश हो जाते हो जब आपको कोई टीचर टास्क देता है और उस दिन किसी कारण से आपकी वो टॉपिक की क्लास नहीं लगती है और आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आज फ्रेंच दिस इज द नेम ऑफ अ स्टूडेंट। फ्रेंच इज ऑल्सो वेरी हैप्पी बिकॉज उनके पास लर्न नहीं किया हुआ, वो लर्न खुद नहीं किया है तो आंसर कहां से दे पाएगा। द आइडिया दैट एम हैमल वाज गोइंग अवे मेड द नरेटर फॉरगेट ऑल अबाउट द रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज। नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टूड व्हाई एम हैमल हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स एंड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर। आज उसे ये समझ में सोचने को मजबूर कर दिया कि आज ऐसे ड्रेसअप में क्यों है, ऐसे ड्रेसिंग क्यों किए हुए हैं, ऐसे ड्रेस क्यों पहने हुए हैं और ये सब गांव वाले यहाँ आकर के क्यों बैठे हुए हैं। आज संडे इस फाइन संडे क्लॉथ्स, जिस तरह से वो संडे को फिर हुआ कुछ ऐसा पहनते उस तरह का बहुत सारी बात उनके मन माने लगी। दे हैड कम टू थैंक द मास्टर ऑफ हिज 40 years फेथफुल सर्विस एंड टू शो देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर नो मोर। आगे वो कंटिन्यू पढ़ाएंगे नहीं, अपने 40 साल के 40 years में जो सर्विस दिया वो पूरे ईमानदारी से दिया। एम हैमल आस्क्ड फ्रेंड्स टू रिसाइट बट ही स्टूड देयर साइलेंट। उन्हें रिसाइट करने बोल दिया कि बेटा तुम कंटिन्यू, यू हैव टू कंटिन्यू, यू हैव टू लर्न समथिंग, बट वो साइलेंट है, चुप है। आज द टीचर डिड नॉट स्कॉल्ड हिम, ही कन्फेस्ड दैट हिज पेरेंट्स एंड द टीचर वर at fault. Then he talked of the French language, the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical. He asked them to guard it among them and never forget it. Their language was the key to their region. आपकी जो अपनी लैंग्वेज है, हम भी अपने कंट्री में हमेशा यही कहते हैं कि अपने लैंग्वेज को आगे कंटिन्यू बनाए रहें, उसे कभी खत्म ना होने दें, नहीं तो एक दिन ये लैंग्वेज खत्म हो जाएगी, फिर हमें दूसरे लैंग्वेज को कंटिन्यू फॉलो करना पड़ेगा। ओके, लेकिन एक चीज हैमल के द्वारा बताया जा रहा था कि आप फ्रेंच को भूलो मत, फ्रेंच को याद रखो। लेकिन उनको डर सता रही थी कि अब
फ्रेंच की लैंग्वेज, फ्रेंच की स्टडी बंद हो जाएगी, टीचिंग बंद हो जाएगी और सिर्फ आगे जो क्लास लगेगी वो जर्मन लैंग्वेज की लगेगी। यही डर उन्हें लग रहा था। देन दे हार्ड लेसन इन ग्रामर एंड राइटिंग। द pigeons quit very low on the roof. Friends thought if they would make even the pigeons sing in German. All the while M. Hamel was sitting motionless in his chair and gazing at one thing or the other. His sister was packing their trunks in the room above as they had to leave the country next day. Now, after writing, they had a lesson in history, and then the babies chanted their ba 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 baby bo bo bo. Even old horses was crying. All at once the church clock struck 12 and then the midday prayer. At the same moment, the trumpets of the Persian returning from drill sounded under the windows. M. Hamel stood up and he wanted to speak, but something choked him. Then he took a piece of chalk. वो चुपचाप अपने क्लास में साइलेंटली है, क्योंकि आज लास्ट क्लास है, आज लास्ट लेसन है। किसकी लास्ट लेसन है? फ्रेंच लैंग्वेज में जो पढ़ाई हो रही है, कल से जर्मन हो जाएगी। और बर्लिन से जो ऑर्डर आया, एक्चुअली ऑर्डर कहाँ से आया? बर्लिन से ऑर्डर आया कि कल से जर्मन क्लास लगेगी, फ्रेंच नहीं लगेगी। देन हैमल ने क्या किया? टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड एज लार्ज एज ही कुड। उतने बड़े राइटिंग में लिखा जितने बड़े पॉसिबल था, और उसने ब्लैक बोर्ड पे साफ साफ लिखा चॉक से। क्या लिखा? Vive la France. After this, he stopped and leaned his head against the wall. उन्होंने बस जितनी बड़ी पॉसिबिलिटी थी उतने बड़े वर्ड में उन्होंने बोर्ड पर राइट कर दिया, विवे ला फ्रांस, फ्रांस, विवे ला फ्रांस। After this, he stopped and leaned his head against the wall. Without a word, he made a gesture with his hand to indicate that the school was dismissed and they might go. अब स्कूल क्या रहेगी, क्योंकि जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज ही खत्म हो रहा है। अब तो जर्मन में पढ़ाई होगी, और उस तरह से वो अलविदा कर गए। ओके माय डियर, जिस तरह से यहाँ बताया गया कि ये जो ब्लैक बोर्ड पर जो उन्होंने वर्ड लिखा विवे ला फ्रांस, इसका मीनिंग होता है फ्रांस अमर रहो। और फ्रांस अमर हो तो फ्रांस की लैंग्वेज फ्रेंच, और आज फ्रांस में क्या होने वाले हैं? कल से जर्मन में पढ़ाई होने वाला है। ओके, और इस तरह से हैमल का आज लास्ट क्लास था, और वो लास्ट लेसन पूरे कंट्री पीपल को दे गया, पूरे स्टूडेंट्स को दे गया कि अपने लैंग्वेज को बचा के रखो। यही है लास्ट लेसन फॉर ऑल ऑफ फॉर ऑल सिटीजन ऑफ फ्रांस, सभी के लिए। थैंक यू सो मच।